दोस्तों देखो, त्रिभुज त्रिभुज और चतुर्भुज मिक्स है एक में, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंभे हैं, समतल पर लगे हैं। यदि उनके पदों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो शीर्षों के बीच की दूरी होगी। पर पूछी है, 3-4 ऑप्शन है, ठीक है ना। अब देखो, दो खंभे हैं, एक ये 10 मीटर खंभा हो गया और एक ये हो गया 15 मीटर का, ठीक है ना। समतल में खड़े हैं तो ऐसे खड़े करते हो, क्लियर हुई बात की नहीं। एक 10 है और एक 15 है, बात को समझना ध्यान से। दो खंभे समतल पर लगे हैं, यदि उनके पदों पद पद वाले पैर, ठीक, पद वाले पैर, पदों के बीच की दूरी 12 मीटर है, ये 12 है, ठीक है ना। मीटर में सब चीज ध्यान रखने हैं, क्लियर, ठीक है। अब बात को समझना, 12 मीटर है तो शीर्षों के बीच की दूरी चाहिए, ये शीर्ष में, शीर्ष माने चोटी, इनके बीच की दूरी चाहिए ये, ठीक है ना। अब देखो ये कैसे निकलेगी, ये 10 है, ये 15 है, ये 12 है, तो शीर्षों के बीच की दूरी अगर हम इसे ऐसे मिला दें, देखना, ठीक है ना। तो ये 12 है तो ये भी 12 भाई, ये भी 12, क्यों बेस बराबर, क्योंकि ये समांतर रेखा है, हमने ये समांतर अपनी तरफ डाल दी। अब ये टोटल 15 थी, जिसमें ये इतनी 10 है, यानी कि ये इतनी 10 है, बात को समझना, इतनी ये 10 है तो ये 5 बची, 5 बची, क्योंकि टोटल 15 थी, ये टोटल 15 थी, ठीक, जिसमें से ये इतनी 10 है तो ये 5 बची। अब देखो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो यहाँ पर देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा, 5 12 13 का कॉम्बिनेशन लग जाएगा, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 13 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 और 8 है, इसका परिमाप बताने हैं, ठीक है। ये देखो समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज, इधर देखो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। 15 और 8 है, एक 15 मान लो, एक 8 मान लो, ठीक है। 8 15 है, अगर ये कर्ण निकाले हम इसकी, 8 15 17 कॉम्बिनेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। 8 15 13 नहीं निकलेगा यार, 8 15 17 निकलेगी, ठीक है ना। 8 15 17 क्लियर। 5 12 13 होता है, 5 12 13 13 नहीं आई वो, ठीक है। 5 12 13 कॉम्बिनेशन, 8 15 17 होता है, 8 15 17। अगर एक भुजा 8 है, एक दूसरी 15 है, तो तीसरी कर्ण हमेशा 17 निकलेगी, ठीक है ना, ठीक। अब इसका परिमाप चाहिए, परिमाप का मतलब ये है, अगर आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यानी इनको सबको जोड़ दें, परिमाप निकल आएगी, ठीक है ना, ठीक है। देखो 15 8 23 23 और 17 40, ठीक है ना, परिमाप निकल आएगा, क्लियर है, 40 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। त्रिभुज की ऊंचाई, अब जो क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, ओके। है कैसा त्रिभुज नहीं मालूम, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 है, 1176 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पता क्या लगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। एक बेस दिया है 3x और हाइट दी है 4x, अनुपात में है तो x मान के इसे अलग अलग मानेंगे, क्लियर है, ठीक है। इससे कट जाएगा 2 बार में, ठीक, 2 2 3 6 6x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1176, इससे कट जाएगा x स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। 6 कम 6 6 कम 54 6 छंग 36, ठीक। x स्क्वायर बराबर 196, तो एक x की वैल्यू निकलेगी 14 14 में 196, ठीक है ना, वर्गमूल निकल आएगा, तो x की वैल्यू आई है। अब हमसे पूछा क्या, ऊंचाई। अब इसमें देखो कौन सी ऊंचाई होगी, पहले क्या आया, पहले आधार आया, तो आधार 3x है, ठीक है ना, अगर अलग माने से 3x, और ऊंचाई, ऊंचाई बाद में आई है, ठीक है ना, ऊंचाई होगी 4x, क्लियर है। तो 4 गुणे 14 14 चक्कू 56, 56 कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है ना, 56 आएगा, क्लियर होगी बात की नहीं, 56 सेंटीमीटर ऐसे। देखो भाई नेक्स्ट, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो उनके आधारों का अनुपात चाहिए, 4 ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल हमने a1 a2 मान लिया, क्लियर है। तो समांतर तो सम यानी मतलब कि समकोण त्रिभुज मान सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, फार्मूला लगा दो त्रिभुज का, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक, 1 2 इसे 2 2 मान लो, क्लियर है। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, a1 a2 मतलब पहले त्रिभुज कह दिया, दूसरे त्रिभुज कह दिया, क्लियर है। a1 और a2 दिया है कितना, देखो क्षेत्रफलों का अनुपात 4/3, ठीक। और यहाँ b1 और b2 ऊंचाई है, आधारों का अनुपात चाहिए, यानी b1/b2 चाहिए, क्लियर। और h1/h2 का अनुपात दिया, देखो ऊंचाइयों का अनुपात 3/4 3/4, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, b1/b2 चाहिए, तो ये चीज गुणा में, तो ये भाग में जाएगी, देखो ये देखो गुणा है तो ये इधर भाग में जाएगी, ठीक। तो 4 इधर जाएगा, 4 के भाग में ये इधर जाएगा, 3 गुणा में जो नीचे आएगा, क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा 16 16/9, 16/9 का मतलब है 16:9, ठीक है ना। तो इनके आधारों का अनुपात बेस, b1 मतलब b1 b2 मतलब बेस, बेस मतलब आधार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16:9, ये ए ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। देखो भाई एक समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर अभ्यंतर मैंने उसके अंतर्गत, ठीक है ना, किसी बिंदु से 3 भुजाओं की लांबिक दूरियां, लांबिक मतलब जो लांबिक दूरियां है ना, √3 सेंटीमीटर
2√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर दिए हैं। इस त्रिभुज का परिमाप चाहिए, ठीक है ना। अब देखो एक चीज समझाएं तुम्हें, ये एक समबाहु त्रिभुज, ठीक। समबाहु त्रिभुज माने सारी भुजाएं बराबर, ठीक है ना। सम माने समान, बाहु माने भुजा, सारी भुजाएं बराबर ऐसा त्रिभुज, ठीक है। इसका देखो समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसका जो है केंद्र से देखो एक चीज समझो, इसकी हाइट है ना ये 2:1 में बढ़ती है, ठीक है ना। मध्यिका जो शीर्ष से जो डाला गया लंब है ये तो 2:1 में बढ़ती है, तो मालूम है, ठीक है ना। अब एक चीज और समझो, यहां से इसकी लांबिक दूरी दी है। लांबिक दूरी मतलब इससे देखो यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ ये दूरी दी है। तो टोटल हाइट इसकी निकाल सकते हम, ठीक है ना। देखो टोटल हाइट कितनी निकलेगी, h बराबर h1 + h2 + h3, h1 h2 + h3, क्लियर है, ठीक है। देखो इधर h1 h2 h3, h कैसे निकलेगा, देखो √3 2√3 5√3 √3 2√3 और 5√3, 5 2 7 और 1 8 8√3 आ गया टोटल हाइट। देखो टोटल हाइट ये आई h बराबर 8√3, और तुम्हारे हिसाब से h कितना है 3, बात को समझना 3, टोटल हाइट हमने 3 यूनिट मानी है, 3 यूनिट बराबर कितना हो गया 8√3, तो 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकल आएगी 8√3/3, क्लियर है, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। अब बात को समझा, इसका परिमाप पूछा है, क्या पूछा, इसका परिमाप, बात को समझने बहुत गौर से। परिमाप का हमने आपकी इसकी ट्रिक बताई है। परिमाप कोई भी समबाहु त्रिभुज है तो उसका परिमाप हम 2√3 भुजा मानते हैं, भुजा मानते हैं, ये भुजा 2√3, क्लियर है, भुजा 2√3, तो ये भी 2√3, क्योंकि सारी भुजा बराबर ही होती हैं। अगर इसका एरिया पूछा जाता तो 3√3 n² मानते हैं, ठीक है, 3√3 n², जहाँ n एक यूनिट की वैल्यू है, क्लियर है। अगर एरिया पूछा जाता तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ रखते हैं, उसका वर्ग करके गुणा कर देते तो एरिया आ जाता। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, परिमाप पूछा है। परिमाप के लिए देखो 2√3 एक भुजा है, तो दूसरी भुजा 2√3 हुई है, तीसरी भुजा भी 2√3 हुई है। परिमाप का मतलब ये है, अगर आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ आना, ठीक है ना, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 6√3 हो जाएगा, ठीक है। 2√3 है, 2√3 नहीं समझ में आया तो 2√3 है, ठीक। तो 2 2 4 2 6 6√3 की वैल्यू चाहिए, क्लियर है। परिमाप 1 यूनिट की वैल्यू है 8√3 8√3/3, और 6√3 की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो इतने यूनिट की वैल्यू इतनी गुनी हुई है, तो 8√3 8√3/3, √3 3 3 से 3 कट गया, ठीक, ये वाला √3 3 हो गया, ऊपर नीचे 3 से 3 कट गया, 8 6 48, तो पेरीमीटर इसका निकल आएगा 48 सेंटीमीटर, क्लियर है बात की नहीं, ऐसे निकलेगा, ठीक है, 48 सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। एक बात होती है 2√3 होती है, फिर 2√3 है 2√3 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 6√3 हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है 8√3/3, तो 6√3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, पेरीमीटर निकल आएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा चाहिए, ठीक है। अब देखो इधर ये बटे में दिया है, यानी फ्रैक्शन में दिया है अनुपात, तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए अनुपात का फ्रैक्शन कैसे खत्म करते हैं, देखो 2 3 4 का एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम हुआ, 12 के यहाँ गुणा कर दो, ठीक है, 12 के यहाँ गुणा कर दो, 12 के यहाँ 12 के यहाँ, तो 2 6 12 हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ, ठीक, 3 चक्कू 12 आ जाएगा, ठीक है, 4 3 12 आ जाएगा। कैसे आया समझ गए, यानी 12 से गुणा कर दिया यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक, तो 4 6 4 3 अनुपात आ जाएगा, 2 6 12, देखो 3 चक्कू 12, देखो 4 3 12, क्लियर है, ठीक। अब इसे बांट दो, 6 4 10 10 3 13, क्यों परिमाप दिया, परिमाप का मतलब क्या है, देखो 12x की वैल्यू दी है, परिमाप का मतलब है ये कोई एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, ठीक, कैसा भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, ठीक है, इसका परिमाप हो गया, ठीक है, ठीक है। 4 3 12 कैसे, 6 4 10 10 3 13 होगा, 12 नहीं 13, 13x बराबर कितना 52, ठीक है ना, तो 13 छक्कू 52, 1x बराबर कितना हो गया 4, क्लियर है। हमसे पूछा क्या, सबसे छोटी भुजा पूछी, सबसे छोटी भुजा में 6 4 3 में कौन होगा, 3 होगा ना सबसे छोटा, ठीक है ना, तो 4 3 12 छोटी भुजा, क्लियर हुई बात है, छोटी भुजा की लंबाई, ठीक, 3x, यानी कि 3 गुणे 4 4 3 12 12 कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वही आंसर हो जाएगा।